हम लेसन नंबर 5 की बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, MGT 402 लेसन नंबर 5। हमारे फ्रेंच स्टेटमेंट्स चल रही हैं। प्रीवियस लेसन नंबर 3 और 4 के अंदर भी सेम हमने यही बात की। कॉस्ट ऑफ होल्ड के हवाले से लेसन नंबर 5 भी वही है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी जिसमें ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस मार्कअप रेट है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर सेल्स रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। यानी कि मुख्तलिफ रेशियोज के बारे में हम बात करेंगे। ये कुछ डाटा उसने हमें दिया है। इस डाटा के मुताबिक एक इनकम स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर की हुई है। अब ये देखिए, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये का नो हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स हमारी 6 लाख की हुई। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 3,10,000 की माइनस कर दी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जो कि लॉस में आ गया बेसिकली। नहीं सॉरी, ये इन तीनों का जब मजमूआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास ये आ गया। इसमें से फ्रेश एक्सपेंसेस लेस किए, नेट प्रॉफिट लेस किया। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी, इनकम टैक्स लेस किया तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 90,000 का। उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट कैलकुलेट करें। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 290,000 और सेल्स थी 6 लाख की। दोनों को डिवाइड किया तो 48% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकला है। मार्कअप रेट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 290 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 310 थी। तो 93% हमारा मार्कअप रेट निकला है। फिर हमारे पास आ गया अ, आगे चलेंगे हम। नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। नेट प्रॉफिट हमारा नहीं 290 नहीं है, 190 है। गलत उसने लिखा हुआ है। जी 190, सॉरी 90,000 है जस्ट। इसका मतलब है ये 2 नहीं है इसके साथ। ये नहीं है, सिर्फ 90,000 है और उसने 90,000 निकाला हुआ है, 15% आंसर निकाला हुआ है और वैल्यू गलत लिखी हुई है। तो हम यहाँ इसको 2 को रेड कर देते हैं जी। ये 2 यहाँ नहीं है। ओके जी, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला वो होता है जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास, वो कहाँ से मिलेगी? वो इस स्टेटमेंट में मिलेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 10,000 की थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 20,000 की थी। टोटल हमारे पास आ गया 15,000। यकीन है यहाँ उसने 15,000 ही कैलकुलेट किया होगा। जी नहीं, ये तो उसने 55,000 लिया हुआ। तो फिर अब दोबारा से चेक करते हैं ये 55,000 कैसे आया। वैल्यूज कहाँ से उठा रहा है वो? वैल्यूज वहीं से उठा रहा है। वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज। जी सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी वो ले रहा है जी। ठीक है, उसने ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री उसके साथ ली है, फिनिश गुड्स के साथ। ठीक है, इसलिए 55,000 उसमें लिखा हुआ। ये 1,10,000 दोनों का एवरेज लिया हुआ है। नीचे था तो मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ। खैर, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बेसिकली होता है, हम नंबर ऑफ डेज इन ईयर ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर को डिवाइड कर देते हैं। एक साल में 365 दिन है, उसको डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास 12/5.44 आया जी। हमने आंसर फाइंड किया हुआ था ये। तो हमारे पास 2.7 मंथ्स आया, यानी कि एक, यानी कि तकरीबन 2.25 महीने में हम अपनी इन्वेंट्री को यूटिलाइज करते हैं। आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर बात यहाँ पे वही है, वही क्वेश्चंस हैं। इनकी प्रैक्टिस तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। जी नेक्स्ट चलेंगे लेसन नंबर 6 की तरफ। बल्कि यहीं पे रखते हैं।